हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आज हम कर्म के प्रकृति के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो प्रकृति के ऊपर चर्चा की थी उसमें हमने ये समझा था कि जो आध्यात्मिक जीव है, जो आध्यात्मिक जगत में बहुत ही कृष्ण के साथ में आनंद से रहता है, किसी कारणवश उसको आध्यात्मिक जगत छोड़ना पड़ता है तो वो यहाँ भौतिक जगत में आता है। तो भौतिक जगत है ये मटेरियल नेचर या भौतिक प्रकृति है। जैसे तेल पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकता उसी तरह से हम भी भौतिक प्रकृति के साथ मिक्स नहीं हो सकते, परंतु किसी कारणवश हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हम प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। और उसमें हमने चर्चा किया था पिछली बार कि इन 3 गुणों के लक्षण क्या है और इन 3 गुणों के बाहर निकलने का तरीका क्या है। तो आज हम ये प्रकृति के ऊपर ही थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। जो पिछली बार चर्चा की थी उससे थोड़ा आगे जाके करेंगे। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि जैसे ही भौतिक प्रकृति के अंदर जीव आता है तो सबसे पहले भौतिक प्रकृति उसके लिए एक सूटेबल बॉडी प्रदान करती है, एक शरीर प्रदान करती है, एक उपयुक्त शरीर प्रदान करती है। और जब उसको एक प्रकार का शरीर मिल जाता है तो उस शरीर में रहने के कारण, शरीर में आने के कारण वो 3 गुणों के द्वारा बद्ध हो जाता है। भगवद गीता में 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि सत्वम रजस तम इति गुण प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। देहिनम अव्ययम मतलब क्या है कि सत्वम रज तमस है ना, सत्वगुण रजोगुण और तम मीन्स इग्नोरेंस, तमोगुण। इति गुना प्रकृति संभवा, कि ये जो 3 गुण हैं ये प्रकृति संभव, प्रोड्यूस्ड, संभव होना मतलब उद्भव होना, जिसे प्राकट्य होना या निकलना। तो ये जो भौतिक प्रकृति है ये 3 गुणों द्वारा अपना प्राकट्य दिखाती है। कौन से 3 गुण है? सतो रज और तम। गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, इसके द्वारा। फिर
क्या बोलते हैं, निबंधंती। निबंधंती मतलब बांध देती है उसको। किसको? निबंधंती महाबाहो। महाबाहो मतलब यहाँ पे अर्जुन को बोला गया है कि हे अर्जुन, प्रकृति जो है उसको बांध देती है। किसको? देह, इस शरीर में जो आता है। कौन? देही नाम, शरीर में जो रहता है। शरीर में क्या रहता है? आत्मा। तो जैसे ही ये आत्मा यहाँ आती है, इस शरीर में आती है, जैसे ही शरीर में आती है उसी समय इन तीन गुणों द्वारा प्रकृति उसको जकड़ लेती है। और ये देहिनम कैसा है? देहिनम मतलब आत्मा कैसी है? इटरनल है ना, अव्ययम, जिसका व्यय मतलब जिसका क्षय नहीं होता, वो अव्यय है। अव्यय होते हुए भी जब वो यहाँ भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसको तुरंत प्रकृति ये तीन गुणों के द्वारा, सत रज तम, इनके द्वारा उसको बांध लेती है। वैसे देखा जाए तो ये जो भौतिक प्रकृति है उससे ये आध्यात्मिक जीव का कोई लेना देना है नहीं, परंतु जैसा मैंने बोला कि किसी कारणवश जब आ जाता है भौतिक प्रकृति के इसमें, तो तुरंत इन तीन गुणों के इफेक्ट में आ जाता है, इनके स्पेल के अंडर आ जाता है। और इनके आने के कारण क्या होता है? उसको अलग अलग देह, शरीर, उसको अलग अलग प्रकार का शरीर मिलता है। और उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो शरीर मिलता है ना। और उसके कारण उसको क्या होता है? हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस उसको सहन करना पड़ता है। जो खुशी है या दुख है, सुख दुख का कारण ये शरीर होता है। आत्मा को सुख दुख बांध नहीं सकता, ये शरीर के कारण है। तो जैसे इस शरीर को वो प्राप्त कर लेता है तो वो प वर्ग में पड़ जाता है। प वर्ग मतलब प फ ब भ म। प मतलब परिश्रम, बहुत ज्यादा परिश्रम करता है। इतना परिश्रम करता है कि फेन, फेन मतलब फेन, फेन मतलब फोम, फोम आना शुरू हो जाता है। प फ ब, उससे बंध जाता है। फिर प फ ब भ, भय होता है कि कोई मुझसे जो मैंने प्राप्त कर लिया है ना, वो कोई छीन ना ले। और उसके बाद में क्या होता है? मृत्यु, फिर उसकी मृत्यु होती है। तो ये प वर्ग में पड़ जाता है क्योंकि वो शरीर में आ गया। जब शरीर में आता है तो ये तीन गुण जो उसको पकड़ लेते हैं, तो ये उसके क्या इन्फ्लुएंस क्या होता है? जैसे शरीर प्राप्त कर लिया उसने, है ना, जो जीव है उसने शरीर प्राप्त कर लिया, तो शरीर को प्राप्त करने के बाद उसको क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, उसका क्या क्या चीजें होती है। तो भगवद गीता में अलग अलग जगह पे भगवान इसको उद्धृत करते हैं, उसको समझाते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जो भौतिक प्रकृति है, ये मयाध्यक्षेण, ये मेरी एक एनर्जी है और ये किसकी? मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। माया है ना, भगवान यहाँ पे माया मतलब मैं बोल रहे। प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रकृति डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर, क्योंकि वो भगवान की बाह्य रंगा शक्ति है, इसलिए वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें वो क्या कर रही है? मयाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति क्या कर रही है? सूयते, सूयते मतलब प्रकट करती है क्या? स चराचरम, जो चर और अचर है, जो चलने वाले हैं, और अचर मतलब जो नहीं चलने वाले या नॉन मूविंग बोल सकते हैं, उनकी उसकी सृष्टि करती है ना। हेतु, हेतु क्या है? कारण। हेतु कारण क्या है? अनेन, ये जो कारण क्या है? कौन्तेय, हे अर्जुन, इसकी वजह से क्या होता है? जगत, ये जो मानिक ब्रह्मांड है ना, विपरिवर्तते मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको? ये कार्य करता है ना,
ये कार्य जो चलता किसकी वजह से है? ये भगवान की अध्यक्षता में जो प्रकृति है ये कार्य करती है। और क्या होता है, ये कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है ना। आना जाना, ये प्रकट होना अप्रकट होना, ये मैनिफेस्टेशन चलते रहता है। तो उसी तरह से जीव जो है, वो जीव भी एक शरीर प्राप्त करता है, उसके बाद में अलग अलग दूसरा शरीर प्राप्त करेगा, फिर तीसरा शरीर प्राप्त करेगा। वो इस ब्रह्मांड में बार बार आएगा जाएगा, उसका कंटिन्यूअस आना जाना चलता रहेगा। तो इसमें एक तरह से तो जो हमारा जो डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन क्या होगा? जब तक हम इस भौतिक प्रकृति में हैं, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में, कभी किस योनि में, अलग अलग शरीर हम प्राप्त करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये उसका एक एक इन्फ्लुएंस तो ये है, ये उसका इफेक्ट है। दूसरी तरह से क्या है, भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, ममे वांशे जीव लोको जीव ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी प्रकृति। कि ये जो है जीव जो है, ये क्या है? ममे वांशो, मेरा अंश है। ये जीव जो है, ये मेरा एक अंश है। और क्या है ये मतलब एक तरह से लोके, लोके मतलब क्या है? जीव लोके, मतलब ये जो भौतिक प्रकृति उसके अंदर है ना। तो इस भौतिक प्रकृति के अंदर जो जीव है, वो भी मेरे अंश है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। और कैसे है? वो सनातन है, वो शाश्वत जीव है। परंतु क्या हो रहा है? जीवभूत, जीवभूत मतलब ये जो कंडीशन लाइफ है, ये जो प्रकृति के कारण जो कंडीशन लाइफ है, इसकी वजह से क्या होता है? ये मन षष्टानि इंद्रियानि, मन को इंक्लूड करके जो 6 इंद्रिया, 5 इंद्रिया तो हमें पता है ना। हमारे जो 5 इंद्रिया है, वो 5 इंद्रियों के साथ मन छठा इंद्रिय है। तो इनकी वजह से वो प्रकृति स्थानी कर्षति, वो प्रकृति में अलग 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 क्या बोल सकते हैं इसको, फॉर्म में प्रकट होते रहता है, अलग अलग रूप में आता रहता है। यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे, बहुत सरल रूप से बता रहे, ममे मांशो, ये जो जीव है, ये भगवान का एक पार्ट एंड पार्सल है। जैसे सोना है, बहुत सारा सोना है, मान लो 10 किलो सोना है, उसमें से आपने 1 ग्राम सोना निकाल लिया, है ना। तो वो सोना 1 ग्राम जो निकला, वो क्या, उसका पार्ट एंड पार्सल है। उसमें क्वालिटी तो सेम है, क्वांटिटी का फर्क है। तो जब वो सोना उस बड़े वाले ब्लॉक के साथ तक जुड़ा है, तब तक तो ठीक है ना, वो लिबरेटेड स्टेट बोला जा सकता है। लेकिन जैसे वो अलग हो जाता है पार्ट एंड पार्सल, तो वो कंडीशन लाइफ हो गई, है ना, तो वो कंडीशन लाइफ हो जाती है। इसलिए भगवान यहाँ पे सनातन वर्ड यूज करते हैं ना, कि हाँ, ये जो जीव है ये सनातन है। तो भगवान जो है यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो जीव है, ये प्रकृति के इन्फ्लुएंस में आ गया, और इस प्रकृति के इन्फ्लुएंस में आने के कारण, हाँ, क्वालिटेटिवली वो इटरनल है, शाश्वत है। परंतु क्या हुआ यहाँ पे वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने का कारण बंध गया, बंध जाने के कारण वो कंडीशन हो गया, हम इसको बोलते हैं, है ना। और जब वो कंडीशन हो गया, तो क्या हो गया? वो एक तरह से ये जो 3 गुण है, सतो रजो तमो, इनके द्वारा डोमिनेट किया जाता है, उनके द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाता है उनके, और इसकी वजह से वो भगवान को एक तरह से भूल जाता है।
और जब भगवान को भूल जाता है तो क्या होता है, प्रकृति स्थानीय कर्षते, तो उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के व्याख्या जब प्रभुपाद करते उसमें बोलते हैं कि ही स्ट्रगल्स फॉर मेंटेनेंस। तो एक तरह से हमारा एग्जिस्टेंस इस भौतिक जगत में मेंटेन करने के लिए एक हार्ड स्ट्रगल में फंस जाते हैं। हम इसमें फंस जाते हैं एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। और फंसने के कारण क्या होता है, फिर फंसने के कारण हम अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, भगवान तो करता है नहीं, या कोई कंट्रोलर नहीं है, मैं ही कंट्रोलर हूं। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, तीसरे अध्याय में, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति, यहां शुरुआत में बोलते प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा जो बंध गया है, कंडीशन हो गया है ना, इसके लिए जो कार्य प्रकृति करती है, प्रकृति के द्वारा कार्य हो रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति कार्य करती है, गुणे कर्माणि सर्वशः, किस वजह से, गुण के हिसाब से, मोड, गुण मतलब मोड, रज सत और तमो, इन गुणों के द्वारा जो कार्य हो रहा है, जो कार्य होता है, सर्वशः सारे कार्य जो भी, सब प्रकार के कार्य जो भी हो रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, जो आत्मा जो है, जो अहंकार के कारण क्या सोचती है कि मैं करता हूं, है ना। विमूढ़ बोला गया, विमूढ़ मतलब बिविल्डर्ड, विमूढ़, कर्ता, करने वाला मैं हूं, अहम मन्यते, इस तरह से वो सोचता है, कर्ता हम इति मन्यते। तो जब वो व्यक्ति इस तरह से सोचने लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करने वाला हूं, सब कुछ मेरा ही ये है, तो क्या होता है, अपना करता होता है तो भाई ठीक है, आप करता हो तो आप कर्म का फल भी भोगोगे, है ना। वो सब कुछ क्रेडिट अपने आप को लेने लग जाता है, और ये इसकी विमूढ़ता का, यहाँ पे विमूढ़ वर्ड मतलब नेसाइंस, मूर्खता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसको पता नहीं है कि ये जो ग्रॉस बॉडी है या जो सटल बॉडी है, पंच इसकी बनी हुई, पंच महाभूत की बनी स्थूल शरीर है, या फिर मन, अहंकार और बुद्धि, ये जो तीन है, ये सूक्ष्म शरीर है, किसका बना हुआ है, ये भौतिक प्रकृति का बना हुआ है। जैसा कि अभी हमने बोला ना, मैं अध्यक्ष ने प्रकृति चराचर, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति ने इसको आपको शरीर दिया है, शरीर दिया है तो प्रकृति अपने हिसाब से देगी ना, जो प्रकृति के कंपोनेंट्स है, जो प्रकृति के भाग है, उसी के हिसाब से शरीर मिलेगा। तो भाग क्या है प्रकृति के, यही 8 भाग है, पृथ्वी जल वायु आकाश, और ये मन बुद्धि अहंकार, ये 8 है ना। भगवान ने बताया ना, भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये जो प्रकृति है भिन्न है, बाह्य है, और ये 8 चीजों से बनी हुई है। तो ये शरीर भी 8 ही चीजों से बना है, देखा जाए तो। आत्मा तो एक उसमें बैठा हुआ है। भगवान बोलते हैं कि यंत्रारूढ़ानि मायया, कि यह जो शरीर है एक यंत्र है, माया द्वारा प्रदत्त एक यंत्र है, उस यंत्र के ऊपर आत्मा रूढ़ होके, आरूढ़ होके उसको चला रही है ना। और ये अपनी इंद्रिय तृप्ति में फिर लग जाता है, कर्ता मानने के कारण। फिर जब खुद ही कर्ता मानता तो भगवान की सत्ता का कोई उसको ध्यान नहीं देता, है ना। भगवान की सत्ता को फिर एक तरह से देखा जाए तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, क्या आत्मा कंट्रोल कर रही, नहीं, इनडायरेक्टली इन 3 गुणों के द्वारा प्रकृति आपको नचा रही है, प्रकृति आपको घुमा रही है, लेकिन आप उसमें
सोचते हो कि नहीं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो इसको बोलते बिविल्डर ना, है ना। बिविल्डरमेंट इसको बोलते हैं, इल्यूजन हो गया। इसको इल्यूजन हो गया। और इस इल्यूजन के कारण जब वो कर्ता समझता है, तो कर्ता होने के बाद क्या होगा, तो आपको कर्मों का फल भी भुगतना पड़ेगा। बहुत ही स्वाभाविक है, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता में नहीं, भागवतम में बोला गया है। हाँ, भागवतम में क्या बोला गया है कि देहि अज्ञो जित सदवर्षो सदवर, है ना, देहि देहाज्ञो जित जित संग वर्षो वर्गो, एग्जैक्ट श्लोक मुझे इतना याद नहीं आ रहा, थोड़ा नियर अबाउट जितना भी हो उतना याद करके जैसे बोल रहा हूँ कि देहि अज्ञो जित सद वर्गो निच्छन्न कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानम कर्मणाच्छाद्य मुह्यति, है ना। कर्मणा आच्छाद्य, आच्छाद्य मतलब कवरिंग, आच्छाद कर लेना मतलब कवर कर लेना, है ना। मुह्यति, मुह्यति मतलब बिविल्डरमेंट, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इल्यूजन में हो जाता है। किसके द्वारा, कर्मणा, फ्रूटिव एक्टिविटीज, फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ये जो ये जो श्लोक था, जो मैं अभी भागवतम के श्लोक मैंने बोला, इसमें एक एनालॉजी दी गई है, एक संज्ञा दी गई है कि जैसे कोशकार, कोशकार मतलब सिल्क वर्म, सिल्क वर्म। जैसे कि जो एक सिल्क वर्म होता है, वो अपनी लार डाल के एक कोश बनाता है, अपने पूरे इर्द गिर्द बना लेता है ना। आपने देखा होगा ना कि जो सिल्क प्रोडक्शन आपने कभी पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें क्या होता है कि वो जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा अपने मुंह से लार निकालता है, जो एक धागा बन के पूरा अपने आप को पूरा उसके अंदर कवर कर लेता है, पूरा कवर होकर उसके अंदर बंद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया आच्छाद्य हो जाता है, आच्छाद्य मतलब पूरा कवर कर लेता है। उसी तरह से, उसी तरह से देही, देही मतलब ये जो आत्मा ने जो शरीर लिया है ना, एम्बॉडीड, जो जिस देह में जो शरीर है, आत्मा है जो शरीर में है, वो क्या करता है, अज्ञान, अज्ञान की वजह से, देही अज्ञो, अज्ञो मतलब अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की वजह से ये जो देही है, जो अभी आत्मा जो शरीर में है ना, वो क्या सोचता है, ये सोचता है कि हाँ मैं ही करता हूं, एक तरह से ये मैं ही करता हूं, है ना। और ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, ये मैं अपनी क्या बोल सकते हैं इसको, इंद्र तृप्ति मान लीजिए, या फिर जो भी, मैं ये कार्य में अपनी कर्ता की वजह से कर रहा हूं, मैं कंट्रोलर हूं इसलिए मैं कर पा रहा हूं, ऐसा वो सोचता है। वो सोचता है कि जैसे मैं करता हूं, तो इसलिए ये मेरे किया गया काम किया गया है, ये और किसी का नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ये मेरा ही है इन्फ्लुएंस, मेरी वजह से कार्य हो रहा है ना। तो जिस तरह से जो 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 कीड़ा होता है अपने ऊपर एक कोश बना लेता है, उसी तरह से भौतिक प्रकृति के इन सब गुणों की वगैरह जो भी करता हम सोचने लग जाते हैं अहंकार की वजह से, उसकी वजह से हम अपने आप को एक तरह से भौतिक प्रकृति के द्वारा पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं, है ना। और ट्रैप होने के कारण मुह्यति बोला गया। मुह्यति मतलब एक तो बिविल्डरमेंट भी हो सकता है, बिविल्डरमेंट। दूसरा मुह्यति का अर्थ ये भी बोला जा सकता है कि वो बार बार मरेगा और जन्म लेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। हाँ? तो यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि जो जीव है वो अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, और उसको कर्ता समझने के कारण
जैसे कि वो कीड़ा अपने आप को इसमें फंस जाता है, उसी तरह से क्या बोलते हैं उसको, कुकुन बोलते हैं ना, उस कुकुन के अंदर फंस जाता है। उसी तरह से हम भी भौतिक प्रकृति के अंदर, जैसे एक क्विक सैंड होती है ना, दलदल, दलदल में जितना आप हाथ पैर मारेंगे उतना आप नीचे जाएंगे। आपने देखा होगा ना, मूवीज में इधर उधर कहीं पे देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति एक क्विक सैंड है, दलदल में जाता है, वहां पे जब तक अगर स्थिर स्तब्ध खड़े रहो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप हलचल करोगे, तो जितनी हलचल करोगे उतनी जल्दी आप उसके अंदर धंसते चले जाओगे, धंसते चले जाओगे। उसी तरह से हम भी क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ये सब मैंने किया है, हाँ, और फिर उसके हर कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी मिलेगा, है ना, उस कर्म का फल भी मिलेगा। तो कर्म के फल के रूप में हमें वापस दूसरा शरीर मिलता है, फिर उस शरीर में हम अपने आप को कर्ता मान के कार्य करते हैं, फिर उस कर्म का फल मिलने के कारण अलग शरीर मिलता है। तो ऐसे हम पुनरपि जनन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस अलग अलग माताओं के गर्भ में हम प्रवेश करते रहते हैं, और फिर बाद में जन्म लेने के बाद में मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ पे लोग आते ही मरने के लिए हैं, है ना। ये जो भौतिक जगत है, इसको क्या बोला गया है, मृत्यु लोक बोला गया है। तो यहाँ पे सबका जन्म किस लिए होता है, मृत्यु के लिए होता है, सब मरने वाले हैं। यहाँ पे शाश्वती क्या है, मृत्यु ही शाश्वती, और तो कुछ है ही नहीं। और भगवान ने इसको और भी बोल दिया कि दुखालयम अशाश्वतम है, कि ये दुखों का सागर है और अशाश्वत है, इटर्नल है नहीं, टेम्पररी है। तो यहाँ पे जो भगवान ने बोला कि एक ही चीज शाश्वत है, मृत्यु, करेक्ट। तो बार बार मृत्यु लेगा, बार बार जन्म लेगा, तो गेटिंग फ्री इज वेरी डिफिकल्ट। इससे बाहर निकलना, दलदल से निकलना कब पॉसिबल है, दलदल से तभी निकला जाता है जब बाहर कोई खड़ा व्यक्ति उसकी तरफ रस्सी फेंके और उसको पकड़ के बाहर खींचा जाए, है ना। जब तक दूसरे व्यक्ति का या जो बाहर खड़ा है उसकी मदद ना मिले, या उसको कोई सहारा नहीं मिले, वहां से हम बाहर निकल नहीं सकते। उसी तरह से हम भौतिक प्रकृति के दलदल में फंसे जाते हैं, फंसे जाते हैं, फंसे जाते हैं, और इसमें बंध जाते हैं। ये हम इतने तगड़ी तरह से बंध जाते हैं कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हम बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर तभी निकलते हैं जब कोई भक्त हमारे ऊपर कृपा करता है। कोई भक्त हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तब हमें बाहर निकलने का एक मौका मिलता है। और भगवान क्या बोलते हैं कि अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो भक्त हमें बताएंगे कि अरे ये जो आप सोच रहे हो करता हो, आप कंट्रोलर हो, आप कंट्रोलर नहीं हो। आप क्या हो, आप जीव हो, जो ये तीन गुणों के द्वारा आपको कंट्रोल किया जा रहा है। आप बंध चुके हो, इस बद्ध जीवन से निकलो बाहर। तो जब एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, तो भक्त हमें क्या बोलते हैं, या ज्ञान प्राप्त होता है मतलब क्या है, भक्त हमें बताते हैं कि क्या है ये प्रकृति है, कैसी प्रकृति है ये प्रकृति जो है ये भगवान की एनर्जी है। तो बाहर निकलने का तरीका क्या है, बाहर निकलने का तरीका है भगवान की शरण ग्रहण करना। जैसे भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, 7वें अध्याय में बोलते हैं कि दैवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वह प्रपदन्ते माया मिताम तरन्ति ते। ये जो मेरी प्रकृति है ये दैवी है। दैवी मतलब बाह्य अंग है भगवान के, लेकिन मैं तो भगवान की क्रिएशन। देवी ऐसे गुणमयी, गुणमयी, गुणमयी मतलब ये तीन गुणों वाली, है ना। ये तीन गुणों वाली क्या है, मम माया, ये मेरी माया, ये मेरी पोटेंसी है, मेरी एनर्जी है। ये गुणों के द्वारा गुणों से बनी हुई है, तीन गुणों की बनी हुई है। क्या है, दुरत्यया। इसको पार करना बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब नहीं, बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है।
हाँ, लेकिन भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है ये देवी है, बहुत कठिन है इसको पार करना, लेकिन कैसे पार करेंगे वो भगवान अगले तुरंत बता देते हैं। अगली लाइन में बोल देते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि जो मेरी शरण में आता है, माम एव मतलब अकेले, हम्म, या मा अकेले, या फिर क्या बोल सकते हैं, एव मतलब और कुछ नहीं, हम्म, कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो ये मतलब जो प्रपद्यन्ते जो शरण आते हैं, मामव प्रपद्यन्ते, वो क्या होता है, मायाम एताम तरन्ति ते, ये जो माया है उसको पार कर जाते हैं। ये और ते मतलब ये मतलब जो, और ते मतलब वो, कि जो मेरी शरण में आते हैं वो इसको तर जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कितना सरल रास्ता दे रहे, तुरंत भगवान ने ये बताया कि भाई हाँ ठीक है, आप इस माया को तार नहीं सकते, लेकिन मुझे शरण आने के बाद में आप इसको तर सकते हो, इसको क्रॉस कर सकते हो। तो ये भक्त लोग बता देते हैं, एक तरह से ज्ञान दे दिया भगवान के बारे में, और भगवान की शक्तियों के बारे में, और भगवान को शरण होने के बाद में आप कैसे बाहर निकल सकते हो। ये भक्तों की संगत में जैसे ही हम आ जाते हैं उसी वक्त हमको ये ज्ञान मिल जाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जैसे ही ये ज्ञान आपको मिला, उसके बाद में आप क्या करो कि इस ज्ञान की तलवार से ये जो बंधन है आपका प्रकृति में जो आप बंधे हुए हो, वो बंधन को काट दो। ज्ञान की तलवार से आप इसको काट दो। दूसरा उदाहरण भगवान क्या बोलते हैं कि अब चौथे अध्याय में एक श्लोक आता है, इतना मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसमें भगवान बोलते हैं कि जैसे कोई अग्नि है, वो अग्नि उसके अंदर जो भी चीज डालो उसको जला के राख कर देती है, उसी तरह से ये जो ये जो भगवान के ज्ञान की जो अग्नि है, उससे आप ये जो बंधन है उस बंधन को जला दो आप। बंधन को जलाना मतलब क्या है कि जो आपने कर्म किए हैं ना, ये जो कर्म बंधन है इसको आप तोड़ सकते हो। नहीं, हाँ, सारे कार्यों को आप, सारे कर्मों को आप नष्ट कर सकते हो। जैसे एक अग्नि के संपर्क में आने से चीजें जल के राख हो जाती है, उसी तरह से इस भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान के संपर्क में आने के बाद में ये सारा कर्म बंधन जो है ये आपको, आपके कर्मों को जला सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो ये हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, और ये संबंध हम वापस कैसे जोड़ सकते हैं, ये जो ज्ञान है इसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी है, दिव्य ज्ञान की तलवार, है ना, ऐसा कुछ है, द सोर्ड ऑफ नॉलेज, ऐसा कुछ एक किताब है प्रभुपाद जी की। तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो विज्ञान है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है, उस संबंध को मैं वापस कैसे जोड़ सकता हूँ, ये ऐसे एक ज्ञान की तलवार है जिससे पूरा कर्म बंधन तोड़ा जा सकता है। देखिए, हमने पीछे एक कक्षा में हमने चर्चा किया था कि जब हम कार्य करते हैं तो कार्यों का 4 प्रकार से इफेक्ट आता है। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है अप्रारब्ध, एक होता है कुट, एक होता है बीज। कि जैसे जो रिएक्शंस आ गई, जो कर्मफल आ गए, हाँ, वो होता है प्रारब्ध। जो रिएक्शन आने वाला है अभी, है ना, जस्ट अभी आने वाला है, वो होता है अप्रारब्ध। तीसरा क्या होता है कि कोई रिएक्शन है जो अभी आने वाली है, वो मेकिंग में है,
मतलब बन रही है, उसकी रिएक्शन, उसका कर्मफल आ रहा है, उसका कर्मफल आ रहा है, तो वो क्या होता है, कूट। और बीज, बीज मतलब जो अभी एक तरह से बीज रूप में है, वो कब फटेगा, कब होगा, काल के ऊपर है, काल के हिसाब से कभी ना कभी तो आएगा ही। तो ये, अगर हम भगवान को शरण जाते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा वो वापस नहीं आएगा, है ना। क्या बोलते हैं भगवान, माम च माम च यो व्यभिचारेण, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते, यस। कि जो अव्याभिचार है ना, मतलब इधर उधर हाथ पैर मारे बगैर केवल मेरी शरण में जो आता है, माम, माम मतलब भगवान अपने आप को बोल रहे कि जो मेरी शरण में आता है, इधर उधर न जाते हुए केवल मेरी शरण में आता है, और क्या करता है, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा वो या मेरी भक्ति में लग जाता है, आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि भक्ति का डेफिनेशन है डिवोशनल सर्विस, है ना। लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद इसको डिफाइन करके भक्ति को, प्रेममय सेवा, इसको भक्ति बोलते हैं प्रभुपाद। तो जो भक्ति में रह के भगवान की सेवा करते हैं, क्या होता है, वो स वो गुणान, गुण, गुण मतलब क्या है, ये जो प्रकृति है ना, एतान, एतान मतलब ये सारे जो गुण वगैरह है, क्या है, समतीतान, इनको पार कर जाता है, और क्या होता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, मतलब वो कल्पते मतलब बन जाता है, क्या करता है वो, ब्रह्म भूयाय मतलब वो अपनी वास्तविक परिस्थिति को समझ जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर जो है ये प्रकृति की देन है, और ये मेरी कर्मों की वजह से मुझे ऐसे ऐसे शरीर मिल रहे हैं, वो ये समझ जाता है, ये समझ जाता है। और जब ये समझ जाता है तो आ, आ, वो क्या होता है, फिर भगवान आगे, आगे आई थिंक 9वें अध्याय में कहीं पे बताते भगवान कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, हाँ, भजन्ति अनन्य मनसो, यहाँ पे ये जरूरी है, भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देखो, कि जो व्यक्ति ऐसी ये बात को समझ जाता है, जो व्यक्ति समझ जाता है कि ये जो शरीर है ये भौतिक प्रकृति के कारण मिला हुआ है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, है ना, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये समझ में आ जाता है, तो फिर वो क्या करता है कि भजन्ति अनन्य मनसो, वो इधर उधर नहीं करता, जैसे भगवान ने बोला ना कि माम च व्यो अभिचार न माम च यो अव्यभिचार है ना, अव्यभिचार है ना, मतलब इधर उधर नहीं हाथ मारा, तो उससे यहाँ पे उसको भगवान क्या बोलते, अनन्य मनसा, अनन्य भाव से, विदाउट डिविएशन, अनन्य मतलब अपना मन इधर उधर डिविएट नहीं किया हुआ, है ना, अनन्य भाव से जो भगवान को सेवा करता है, तो वो क्या होता है, वो दैवीं प्रकृति माश्रिता, तो वो आध्यात्मिक जो प्रकृति है, या एक तो भौतिक प्रकृति, एक आध्यात्मिक नेचर है ना, तो उसकी उसकी शरण में आ जाता है, उसमें चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से भगवान आपको, भगवान आप हमको एक दे रहे हैं कि अगर हम इस भौतिक प्रकृति के बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं, इसे बचना चाहते हैं, तो हमको एक दिव्य ज्ञान चाहिए। किस चीज का ज्ञान चाहिए, कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मेरा भगवान से क्या संबंध है, और इस संबंध को वापस स्थापित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह ज्ञान हमें मिल जाता है। तो उस ज्ञान के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि भगवान से संबंध प्रस्थापित हो, भगवान से वापस जुड़े, और जब भगवान से हम जुड़ जाते हैं तो ये ज्ञान जो हमें मिल जाता है, उस ज्ञान के कारण हम क्या करेंगे, बहुत ही सरल है, हमें पता चल गया कि भगवान सर्व
भगवान के हम दास है, तो दास का कार्य क्या होता है? जो पूर्ण है उसकी सेवा करना, स्वामी की सेवा करना, तो उसकी सेवा में लग जाता है। जब वो सेवा में लग जाता है तो बहुत ही आसानी से वो क्या हो गया, भगवान के शरीर में चला गया। तो क्या हुआ? माया में ताम तरंती थे, वो माया से तर गया, और माया से तर के क्या हुआ? वो दैवी प्रकृति के आश्रित में चला गया, मतलब वो आध्यात्मिक जगत में वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो प्रकृति है ये भी भगवान की क्रिएशन है ना? भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, और हम जो है इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने कार्य किया, ये मेरी वजह से हो रहा है। हमें जो भक्ति मिली है, ये भक्ति भी क्यों मिली है? भक्ति मिली है क्योंकि किसी भक्त की कृपा हुई हमारे ऊपर, प्रभुपाद जी की कृपा हुई, है ना? प्रभुपाद जी की कृपा हुई, और प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। एक बार कुछ वैज्ञानिक प्रभुपाद जी से चर्चा कर रहे थे, और प्रभुपाद बता रहे थे कि आगे कलयुग कैसा आएगा, क्या आएगा, और प्रभुपाद जी यही कर्म की बातें कर रहे थे कि जो आप बीज बोओगे वैसा ही आपको उसका हार्वेस्ट मिलेगा, जो भी क्रॉप आएगा उसी तरह से बनेगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो प्रभुपाद उसको बता रहे थे कि आप देखिए अलग अलग जन्मों में, सॉरी अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, ऐसे वैसे, और उसके बाद में आप जो सोचोगे कि नहीं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो बाद में करने का समय नहीं है, कलयुग कितना कठिन है आगे जाके, प्रभुपाद सारा बता रहे थे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने फिर पूछा कि प्रभुपाद ये बात तो हमको आप बता रहे हैं, लेकिन जो आपके शिष्य हैं वो कहाँ जाएंगे? तो प्रभुपाद ने बोला कि वो सारे भगवत धाम चले जाएंगे। तो वैज्ञानिक बोले कि प्रभुपाद आज शायद समझे नहीं, वो अलग अलग उनकी योनियां, या कलयुग आगे आएगा, उनके कलयुग में उनका क्या असर होगा? प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, जब तक कलयुग अपना असर दिखाएगा ये सारे के सारे जो भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी की गारंटी है। अब प्रभुपाद जी की गारंटी क्या है? ये तो भगवान की भी गारंटी है ना। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? जो भगवान ने बोला। जैसे पुराने समय में जब मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, या फिर ईमेल्स वगैरह नहीं थे, तो अगर गांव में कुछ भी हुआ या राज्य में कुछ भी बताना है तो राजा क्या करते थे? एक डिंडोरा पीटने वाले को बुलाते थे, है ना? हमने बचपन में देखा, हमारे गांव में कहीं पे शादी वगैरह कुछ होने वाली होती थी, तो वो डिंडोरा पीटने वाला गली के एक कॉर्नर पे, फिर दूसरे कॉर्नर पे, तीसरे गली में, चौथी गली में ऐसे जाके बोलता था कि इनके घर पर शादी है, सब लोग आमंत्रित है, ऐसे ऐसे जो भी है। तो वैसे ही राजा जो है वो डिंडोरा पीटने वाले को कुछ मैसेज दिया कि जाओ ये डिंडोरा पीटो। और अगर वो डिंडोरा पीटने वाले ने एक गली में कुछ मैसेज दिया, दूसरी गली में दूसरा मैसेज दिया, तीसरी गली में अलग मैसेज दिया, तो राजा का मैसेज तो पहुंचा नहीं, वो तो खराब हो गया ना। वो तो फिर अराजकता हुई। तो डिंडोरा पीटने वाले का काम क्या है कि जो बताया गया वैसे के वैसे उसको रिपीट करना। तो ये गुरु परंपरा है। ये गुरु परंपरा भी क्या है? ये भी एक डिंडोरा पीटने की बात तरह ही, जो कृष्ण का मैसेज है उसी को जैसे के वैसे बोले जा रहे हैं। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को बोला, नारद जी ने व्यासदेव जी को बोला, व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य को बोला। ऐसा करते 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 जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, फिर भक्तिविनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, उनसे हमारे तक, हम तक मैसेज आया। ये मैसेज वैसा कहीं वैसा है ना। हाँ, प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला कि आप मेरी शरण में आओ। प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि आप कृष्ण की शरण में जाओ। एक प्रभुपाद जी का कोटेशन भी है ना। तो इसे हम समझ सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी का उदाहरण दे रहे, इसका मतलब कोई ये नहीं बोलना चाहिए अरे आप तो आपके स्वामी जी की बात करोगे ना, दूसरों की बात नहीं करोगे। ऐसा नहीं है। हमारे स्वामी जी प्रभुपाद जी ने जो भी बोला है वो जो कृष्ण ने बोला वही बोला है। तो ये जब कृष्ण ने गारंटी ली है तो नेचुरल बहुत स्वाभाविक है कि जो कृष्ण के अनुयायी है वो भी गारंटी ले सकते हैं।
भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं कि हे कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, कि जो हे कुंती पुत्र तुम प्रतिज्ञा करो कि जो मेरी शरण में आता है उसका कभी नाश नहीं होता, है ना। एक तो भगवान ने स्वयं गारंटी ले ली, है ना, माया में ताम तरंती थे, भगवान ने गारंटी ले ली। उसके बाद में अर्जुन से भी बुलवा दिया, अपने भक्त से भी बुलवा दिया कि तुम भी गारंटी ले लो मेरी। तो वही है, प्रभुपाद जी ने भी वही गारंटी ली है कि जो सिंसियरली, है ना, जो एकदम ऑनेस्टली सिंसियरली प्रभुपाद जी के दिए गए मार्गदर्शन में जो उन्होंने बताया है उसको फॉलो करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वो भगवत धाम जाएंगे। और अगर हम उसमें थोड़ी गड़बड़ी करेंगे तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। हाँ, फिर कोई बात बोल सकता है कि अच्छा, लेकिन अगर क्या पता मैं पूरी भक्ति नहीं कर पाऊं तो क्या, मैं पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं बन पाऊं, गोलोक वृंदावन नहीं जा पाऊं तो क्या, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है। ये ऐसा एक बैलेंस है जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। आपने जितनी भक्ति करी उस पॉइंट से आगे आपको अगली जगह पे शुरू करने का आपको अवसर मिलेगा। अब देखिए, भगवान इसकी भी गारंटी भगवान लेते हैं भगवद गीता में, स्वल्पमपि पुण्य से त्रायतो महतो भयात्, भगवान गारंटी लेते हैं इसमें। और क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति पूरी नहीं कर पाता वो क्या होता है, या तो किसी श्रीमंत के घर में या तो किसी भक्त के घर में जन्म लेगा जहां पे उसको भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त होगा। और त्राय तो महतो भयात में बोलते हैं कि उसको मनुष्य जन्म तो जरूर मिलेगा, या तो अमीर के घर में या तो भक्त के घर में, वो तो मिलेगा मिलेगा, जो भगवान ने गारंटी ले रखी है। तो जब भगवान ने गारंटी ले रखी है तो हमें चिंता किस लिए करनी है, चिंता करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की गारंटी है कि सारा कर्मफल नष्ट हो जाएगा, चिंता मत करो, सारा कर्मफल खत्म हो जाएगा। हालांकि भक्त लोग जानते हैं कि कर्म का फल भगवान नष्ट करना मतलब क्या है, कूट और बीज नष्ट हो जाता है, जो अप्रारब्ध है उसको भगवान मिनिमाइज कर देते हैं, जितना स्मॉल क्वांटिटी में कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के ऊपर पहाड़ टूटने वाला था, भगवान उसको एक पत्थर उसके ऊपर फेंकवा देते हैं, छोटी सी बात कर देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। भगवान ने इतना भगवत गीता में हमसे पूरा ज्ञान दे के रखा है, तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा जैसे भगवान ने बताया कि फायर सब कुछ जला के राख कर देता है, अग्नि जैसे सब जला के राख कर देती है, वैसे हमें ये जो नेसाइंस है, ये जो अविद्या है, उस अविद्या का नाश करना है, अविद्या को छोड़ना है और भगवान की भक्ति में लग के प्रभुपाद की कृपा के द्वारा हमें भगवत धाम वापस जाना है। ठीक है, तो बहुत सरल विधि है। प्रभुपाद जी ने जैसे बताया कि 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम क्या है कि मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन ये चीजें नहीं खाना, अंडा वगैरह ये चीजें नहीं खाना, नशा नहीं करना, मांस वगैरह, चाय कॉफी भी नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना, ये 4 नियम का पालन करना है और भगवान के नाम का जप करना है। प्रभुपाद ने बोला कि कम से कम 16 माला करनी है। तो कितना सरल विधि भगवान की प्राप्ति की प्रभुपाद जी ने हमें दे रखी है। तो हमें इस सब अवसर का लाभ उठाना चाहिए और लाभ उठा के भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए, है ना। भगवान के नामों का चिंतन करना और भगवान के नामों का जप करना, कीर्तन करना, ये बहुत ही श्रवण कीर्तन बहुत ही आसान विधि है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू।